तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर। जो आपके आईआईटी खड़गपुर में आपने एनसीटी एग्जाम दे दिया है 17 और 18 अप्रैल को जो कंडक्ट हुआ है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपको करनी है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग करते समय सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इस वीडियो में उसके बाद में बात करने वाले हैं। और ये जो है ऑफिशियली जो आईटी खड़गपुर है आपका, उसने जो है बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से उन्हें प्रिपेयर कर लें और बनवा लें। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, मोस्टली बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एक दो डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत है, आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आईआईटी खड़गपुर ने अपनी वेबसाइट पे बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि रिक्वायरमेंट होगी आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई करने के लिए। आईआईटी कोर्स जो 2026 और 2027 के बच्चे हैं उनको। ठीक है, अप्लाई विदाउट मिस्टेक, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है अप्लाई करते समय, और अपने डॉक्यूमेंट को पहले से ही आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रोपड़ के बारे में, दोनों आईआईटी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियली जो है अभी मैं इन्हीं दोनों आईआईटीज की वेबसाइट से मुझे इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, मोस्टली सिमिलर दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों के लिए सिमिलर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, ओके। तो ये है आपके कुछ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो क्या कि आप आईआईटी खड़गपुर के लिए है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेसिक डॉक्यूमेंट की, ठीक है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो देखिए आधार कार्ड, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड आपके पास होगा, सब बच्चों के लिए के पास होगा। तो आप में आधार कार्ड में कुछ नहीं आपके पास होगा, आप इतना करवा सकते हैं। अगर आपका जो आधार कार्ड पुराना है तो उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, रिन्यू करवा सकते हैं, इतना ही काम है आपका बेसिक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में। अदरवाइज पासपोर्ट की मैं बात करूं तो उसकी आपको जरूरत इन्होंने मेंशन किया, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। पासपोर्ट हो गया और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये दोनों आपके इंपोर्टेंट है। जो आधार कार्ड हो गया और ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये इंपोर्टेंट। अगर मैं वोटर आईडी की बात करूं और पासवर्ड की बात करूं तो ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पे हैं इतना ही आपको जरूरत है, दोनों आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपका इंपोर्टेंट है। और क्लास 10th की मार्कशीट, और यहाँ पे जो है क्लास 12th की मार्कशीट। ठीक है, ये क्लास 12th की मार्कशीट है और यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट है। ठीक है, ओके, ये आपकी 12th की हो गई, ये आपकी 10th की मार्कशीट होगी। और अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर मैं और अदर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो उन्होंने मेंशन किया है एक फॉर्म जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये क्या होता है, ये जो फॉर्म होता है जैसे आपने, अब इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इनको समझिए। फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम, ये रिजल्ट आता है तो जब आपका स्कोर कार्ड होता है उसी को मांग रहे हैं। ठीक है, फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये तो मस्ट है। ठीक है, तो पीडब्ल्यू से पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट, एसटी है एसटी का सर्टिफिकेट, और ओसीआई अगर अगर आपका है तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब देखिए मैंने बात की थी डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका मतलब है आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी आप पुष्टि कर रहे हो कि जो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट यानी कि जो आप जमा दे रहे हैं अपना आधार कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट और एनसीटी स्कोर, और जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी दे रहे, मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो है सही, मतलब आप अपनी अपना जो पुष्टि कर रहे हैं कि आपने जो चीजें दी हैं वो सही दी हैं। इसका मतलब ये डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो भी आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपके सही हैं, ये आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है जिसमें आप दे रहे, जिसमें आपको सिंपली जैसे एप्लीकेशन सा होता है वही होता है, उसमें बस ये बताना होता है हाँ मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो मैंने सही दिए हैं जांच के। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी रोपड़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों ही आईआईटी हैं। मोस्टली आईआईटी को चीजें जो है सेम ही चाहिए होती हैं, कुछ अलग नहीं चाहिए होता है। जैसे वही आपका आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म और एनसीटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको सेव करके उसको दे देना है। और आधार कार्ड हो गया, 10th की 12th की मार्कशीट सेम आपका वही है जो आईआईटी खड़गपुर ने सेम लिखा था, वही आईआईटी रोपड़ ने लिखा है, जो वही आईआईटी रोपड़ ने लिखा है। आईआईटी रोपड़ आपका जो है पंजाब में है, आईआईटी खड़गपुर जो है वो आपका है बेंगलुरु, सॉरी पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में आपका खड़गपुर है, और ये आपका आईआईटी रोपड़ जो है
पंजाब में, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है मोस्टली इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और जो आपके पास होने ही चाहिए। और आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट और ये जो है एनसीटी सर्टिफिकेट, ये तो आपको रिजल्ट आने पे आपके पास होना। मेन चीज पे फोकस करना है, दो है यहाँ पे, बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और किसी वीडियो में हम और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आपको आईटी की कट ऑफ नहीं आपने देखी, वो भी आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। आईटी खड़गपुर हो गया, आईटी भुवनेश्वर, आईटी रोपड़ हो गया, आईटी धनबाद, सारे आईटी और एनआईटी की कट ऑफ की वीडियो बना चुके हैं, तो आपको जरूर जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।